स्कूल द स्मार्ट स्कूल ये मेरा स्कूल है। Good morning, 10th class. Here is your English teacher, Navida Ijaz, and I hope you all will be fine and safe at home. Dear students, today we are going to start our unit number 4, First Aid. And before taking start of this unit, I shall brief you about the title, which is First Aid. Actually, the word first means पहली और इब्तदाई, ठीक है? पहली, इब्तदाई या अव्वलीन, एंड एड मीन्स होता है हेल्प, ठीक है? जो तिब से रिलेटेड आपकी मदद की जाती है, यानी मेडिकल से रिलेटेड, तिब्बी भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है? सो पहली या अव्वलीन या इब्तदाई तिब्बी मदद जो होती है उसे फ़र्स्ट एड बोलते हैं. स्टूडेंट्स, एक्चुअली इन होम एंड एट रोड we don't have any idea what will happen with us. जब हम घर में होते हैं या रोड्स पे सड़कों पे निकलते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हमारे साथ क्या होगा, ठीक है? When we go out, we don't know what is going on with us, and we suddenly met an accident or unexpected situation. Usually we get hurt, and we used to become unwell on roads due to accidents, ठीक है? जब अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस का हमें सामना करना पड़ता है ना, वो नागहानी हालात जिनके बारे में हमने सोचा नहीं होता, तो यूज टू वी बिकम कंफ्यूज, ठीक है? और हम कंफ्यूज हो जाते हैं दूसरों को भी देखकर. ख़ुद को तो ज़ाहिर बात है हमें फील होता है जब हमारा एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन दूसरों को देख के भी हम यूज टू कंफ्यूज हो जाते हैं. We don't have any idea now what we have to do at that time. उस वक्त हमें क्या करना होता है, and how we have to tackle these type of situation and conditions as well. And this not only happens with us on roads, but it can be happen with us in our homes as well, ठीक है? अचानक से किसी नाइफ से आपके हाथ पे, आपकी फिंगर्स पे कट्स का लग जाना, एंड फ्लोइंग ऑफ द ब्लड, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? सर में किसी बच्चे के फिसल के गिर जाना, सर में कुछ लग जाना, ठीक है? टांग का टूट जाना, बाजू का टूट जाना, एंड मैनी अदर सिचुएशंस एज वेल. तो वी डोंट हैव एनी आइडिया what we have to do in these type of condition. So this lesson not only we have to learn this lesson, but this lesson will also train us, which will be helpful throughout our life. जो हमारी पूरी ज़िंदगी में हमारी हेल्प करेगा, ये हमें ऐसी ट्रेनिंग भी देगा लेसन, ठीक है? दैट्स वाई आई एम टू मच हैप्पी अबाउट दिस लेसन, क्योंकि स्टूडेंट्स लाइफ इज़ नॉट टू मच ईजी, इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है? बहुत ईजी नहीं है. यूज़ टू हमें बहुत सारे क्राइसिस का और बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस का और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है. तो हाउ वी हैव टू बिहेव इन दिस टाइप ऑफ कंडीशंस कॉन्फिडेंटली, we shall get this training in this chapter. And you also can see the first aid box here, and the condition जो हमारे साथ अक्सर हो जाती है कि हमें पता नहीं होता कि हम लोग कैसे एकदम से एक्सीडेंट का हादसा का शिकार हो जाते हैं. तो फर्स्ट एड बॉक्स के ज़रिए और फर्स्ट एड ट्रेनिंग के ज़रिए कैसे आप दूसरों की मदद कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली, बजाय कि आप खुद ही बैठ कर रोना शुरू करते हैं, ठीक है? हम कैसे दूसरों की मदद कर सकते हैं, वी शैल गेट दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इन दिस चैप्टर. लेट्स स्टार्ट दिस यूनिट. आवर फर्स्ट पैराग्राफ, वी ऑल नीड हेल्प एट टाइम्स इन आवर लाइव्स. वी ऑल नीड हेल्प, हम सबको मदद की ज़रूरत होती है. एट टाइम्स, मुख्तलिफ़ औक़ात में, इन आवर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियों के मुख्तलिफ़ औक़ात में, ठीक है? मुख्तलिफ़ वक्तों में हमें मदद की ज़रूरत होती है. Sometimes we may have accidents and we may get hurt. Sometimes बाज़ औक़ात we may have accidents, हम हादसात का शिकार हो जाते हैं, and we may get hurt, और हम ज़ख्मी हो जाते हैं, ठीक है? When we are injured or suddenly become unwell, we need someone to help us, someone who knows what to do. When we are injured,
जब हम ज़ख्मी हो जाते हैं और सडनली बिकम अनवेल, या अचानक से हम लोग, यानी वेल होता है ठीक होना, अनवेल होता है ठीक नहीं रहते, हमारी तबीयत नासाज हो जाती है। जब हम ज़ख्मी हो जाते हैं या अचानक से हम ठीक नहीं रहते, हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, वी नीड समवन टू हेल्प अस, तो हमें किसी की ज़रूरत होती है जो हमारी मदद करे। समवन, कोई ऐसा, हु नोस व्हाट टू डू, कोई ऐसा जो जानता हो कि अब क्या करना है, ठीक है। इट इज़ अ टेम्परेरी एंड इमीडिएट हेल्प, ये आरजी या वक्ती, ठीक है, कोई भी आप वर्ड इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये आरजी और फौरी मदद होती है। दिस टाइमली असिस्टेंस comprising simple medical techniques is most critical to the victims and is often life saving. This timely assistance, ये वक्ती मदद, comprising मीन होता है मुश्तमिल होती है, सिंपल मेडिकल टेक्निक्स, सादा से तिब्बी तरीक़ों पर मुश्तमिल होती है। ये वक्ती मदद सादा से तिब्बी तरीक़ों पर मुश्तमिल होती है एंड इज़ मोस्ट क्रिटिकल, और बहुत ज़्यादा अहम होती है टू द विक्टम, यानी हादसात का शिकार होने वाले या ज़ख्मी होने वाले शख्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम होती है एंड इज़ ऑफन लाइफ सेविंग, और अक्सर ज़िंदगी बचा लेती है। एनी ले पर्सन कैन बी ट्रेन टू एडमिनिस्टर फर्स्ट एड। एनी ले पर्सन होते कोई भी कॉमन मैन, मीन टू से आपके पास MBBS की डिग्री होना ज़रूरी नहीं होती, ठीक है ना। एनी ले पर्सन, कोई भी आम शख्स, कैन बी ट्रेन, किसी भी आम शख्स को तरबियत दी जा सकती है, टू एडमिनिस्टर द फर्स्ट एड, टू एडमिनिस्टर फर्स्ट एड, इब्तदाई तिब्बी मदद देने के लिए किसी भी आम शख्स को तरबियत दी जा सकती है। दिस फर्स्ट एड कैन बी कैरिड आउट यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट, ये इब्तदाई तिब्बी मदद जो है कैन बी कैरिड आउट की जा सकती है यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए, मिनिमल इक्विपमेंट, कम से कम आलात को इस्तेमाल करते हुए तिब्बी मदद की जा सकती है। फर्स्ट एड नॉलेज रेंजेस फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कर्स टू डील विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम। फर्स्ट एड नॉलेज, फर्स्ट एड का इलम रेंजेस मुश्तमिल होता है या मुहित होता है फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कर्स यानी ज़ख्मों का ख्याल रखने से लेकर टू डील विद एन अनकॉन्शियस विक्टम, एक बेहोश फ़र्द तक मुश्तमिल होता है, ठीक है। बेहोशी का शिकार होने वाले फ़र्द तक मुश्तमिल होता है कि यानी आपने मामूली कर्ज से लेकर बेहोशी का शिकार होने वाले फ़र्द के साथ कैसे डील करना है, कैसे उसको होश में लेके आना है, यहाँ तक इब्तदाई तिब्बी मदद का इल्म जो है वो मुहित होता है। लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट पैराग्राफ्स। कर्स एंड स्क्रैप्स, कर्स बोलते हैं बेटे ज़ख्मों को, एंड स्क्रैप्स होती हैं खराशें, ठीक है। यूज़ टू बॉयज़ को जो है, और हम सब लोगों को भी, और यूज़ टू बॉयज़ को खराशें और स्क्रैप्स आ जाती हैं, जो वो नई नई बाइक सीखते हैं या सडनली रोड पे उनका एक्सीडेंट हो जाता है या वो गिर जाते हैं, तो उनकी टांगों पे, बाज़ों पे स्क्रैप्स आपने देखी होंगी, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा खराशें आती हैं। ज़ख़म और खराशें, handling minor accidents at home or on the road develops a sense of crisis management. Handling होता है काबू पाना, minor accidents at home or on the road. माइनर एक्सीडेंट्स, मामूली हादसात पर काबू पाना, घर में या सड़क पर मामूली हादसात पर काबू पाना या मामूली हादसा से निपटना। डेवलप्स अ सेंस, एक डेवलप्स बढ़ाता है, उजागर करता है, ठीक है। अ सेंस, एक शऊर बढ़ाता है, ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, ठीक है। बहरान से निपटने का शऊर जो है वो बढ़ाता है। घर में या सड़क पर मामूली हादसा से निपटना या मामूली हादसा पर काबू पाना बहरानी सूरत हाल से या बहरान की सूरत हाल से निपटने की के शऊर को उजागर करता है या उसको बढ़ाता है। यानी क्राइसिस होते हैं सडन फ्लड्स का आ जाना, ठीक है, या ज़लज़ले आ जाते हैं आजकल, ठीक है, सैलाब आता है, ज़लज़ले आते हैं, तो कैसे हमें इन क्राइसिस के साथ डील करना है, लोगों को कैसे हेल्प आउट करना है, ठीक है। तो ऐसा शऊर बढ़ाता है, ऐसा शऊर पैदा करता है आपके अंदर। जब आप घर में और सड़क पर इन चीज़ों के साथ डील कर लेते हो तो आपको बाकी सारी क्राइसिस के साथ भी डील करने की सेंस आ जाती है। दिस में प्रिपेयर पीपल to tackle with an unexpected emergencies with great confidence. This may prepare people, ये लोगों को तैयार कर सकता है to tackle, काबू पाने के लिए या निपटने के लिए, with unexpected emergencies, अचानक या नागहानी हादसात से, आफात से निपटने के लिए तैयार कर सकता है विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा एतमाद के साथ। मीन टू से आपने वहाँ डरना नहीं है, रोना नहीं शुरू कर देना, ठीक है। ये लोगों को नागहानी हादसात या आफात के साथ, आफत मुश्किल होते हैं ना, आफात के साथ निपटने के लिए, बहुत एतमाद के साथ निपटने के लिए तैयार कर सकता है, ठीक है।
Minor cuts and scrapes usually do not need to go to the emergency room. माइनर कट्स मामूली ज़ख्मों और ख़राशों के लिए यूजुअली अमूमन डू नॉट नीड ज़रूरत नहीं होती टू गो टू द एमरजेंसी रूम। मामूली ज़ख्मों और ख़राशों से निपटने के लिए या मामूली ज़ख्मों और ख़राशों के लिए आम तौर पर एमरजेंसी रूम में जाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, एमरजेंसी के कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं होती। Yet proper care is essential to avoid infection or other complications. Yet लेकिन proper care is essential, मुनासिब एहतियात की ज़रूरत होती है या मुकम्मल एहतियात की ज़रूरत होती है टू अवॉइड बचने के लिए इन्फेक्शन ख़राबी से और अदर कॉम्प्लिकेशंस और दूसरी लेकिन ख़राबी या दूसरी पेचीदगियों से बचने के लिए मुकम्मल एहतियात की ज़रूरत होती है। फॉलोइंग गाइडलाइंस दर्ज सेल, ये नीचे दी गई दर्ज सेल जो होती हैं उनके लिए फॉलोइंग का वर्ड यूज़ किया जाता है। फॉलोइंग गाइडलाइंस दर्ज सेल हदायत कैन हेल्प यू, आपकी मदद कर सकती हैं टू हैंडल क्राइसिस एंड टेक केयर ऑफ ऑल। दरअसल हदायत आपकी मदद कर सकती हैं काबू पाने के लिए या निपटने के लिए, बहरानी सूरत हाल से निपटने के लिए एंड टेक केयर ऑफ़ ऑल, और इन सब का ख्याल रखने के लिए, इन सब का ख्याल रखने और बहरानी सूरत हाल से निपटने के लिए दर्ज झैल हदायत आपकी मदद कर सकती हैं। लेट्स मूव टुवर्ड द गाइडलाइंस स्टूडेंट्स। क्या गाइडलाइंस हमें दी जा रही हैं यहाँ पर? स्टॉप द ब्लीडिंग, खून को रोकना। ठीक है, ब्लीडिंग बोलते हैं बहते खून को स्टॉप करना, उसको रोकना, बहते खून को रोकना। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन। माइनर कट्स मामूली ज़ख्मों और ख़राशों से, यूजुअली मीन होता है अमूमन, स्टॉप बंद हो जाता है, ब्लीडिंग खून बहना बंद हो जाता है, ऑन देयर ओन खुद ब खुद खून बहना बंद हो जाता है। मामूली ज़ख्मों और ख़राशों से अमूमन खुद ब खुद खून बहना बंद हो जाता है। ठीक है, if they don't apply gentle pressure with a clean cloth or bandage। if they don't, अगर ऐसा ना हो, apply gentle pressure तो हल्का सा दबाव डालें, with a clean cloth और bandage, साफ़ कपड़े और पट्टी, साफ़ कपड़े या पट्टी के साथ हल्का सा दबाव डालें। ठीक है, उसने बोला कि मामूली ज़ख्मों और ख़राशों से खुद ब खुद खून बहना बंद हो जाता है। अगर ऐसा ना हो तो साफ़ कपड़े या पट्टी से हल्का सा दबाव डालें। होल्ड द प्रेशर continuously for 20 to 30 seconds and if possible elevate the wound। होल्ड द प्रेशर, दबाव को जारी रखें, पकड़े रखें, कॉन्टीन्यूसली फॉर 20 to 30 सेकेंड, 20 से 30 सेकेंड तक दबाव डालना जारी रखें। एंड इफ़ पॉसिबल, और अगर मुमकिन हो, एलिवेट द वाउंड तो ज़ख़म को खुला छोड़ दें। ठीक है, यानी कि खून बहना बंद हो जाए तो ज़ख़म को खुला छोड़ दें। डोंट कीप चेकिंग टू सी इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड because this may damage or dislodge the clot that is forming and cause bleeding to resume। डोंट कीप चेकिंग टू सी, बार बार चेक ना करें, बार बार देखें ना, टू सी ये देखने के लिए, ठीक है, इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड कि खून बहना बंद हो गया, खून का बहना बंद हो गया है, ये देखने के लिए उसको बार बार चेक ना करें, क्योंकि दिस में डैमेज और डिसलॉज द क्लॉट, क्योंकि ये ख़राब कर सकता है या डिसलॉज हला सकता है द क्लॉट, उस लोथड़े को। स्टूडेंट्स, आपने यूजुअली देखा होगा हमारी फिंगर्स पे जब कट्स आते हैं तो वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, खून बहना शुरू हो जाता है, और विद इन 1 or 2 सेकेंड वहाँ पर एक खून का लोथड़ा सा बन जाता है, यानी खून जम जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे ब्लड में जस्ट वाइट सेल और ब्लड सेल्स नहीं होते, वाइट सेल्स और रेड सेल्स नहीं होते, उसमें प्लेटलेट्स भी होते हैं। ठीक है, जो इसको ये हमारे कट्स और स्क्रैप से जो है वहाँ उसके ऊपर क्लॉट्स बनाते हैं और उनको रिपेयर करने में बहुत हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे जो प्लेटलेट्स हैं वो बाहर आ जाते हैं हमारे कट्स में से और उसके ऊपर एक क्लॉट सा बना देते हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स हमारे कट्स से बाहर आ जाते हैं और वहाँ एक क्लॉट बन जाता है और वो खुद ब खुद ही हमारे कट्स को रिपेयर कर देता है। ठीक है, तो अगर हम उसको बार बार चेक करेंगे तो वो खून का लोथड़ा जो है, बिकॉज जिसमें डैमेज, क्योंकि वो ख़राब कर सकता है या हला देता है उस खून के लोथड़े को, दैट इज़ फॉर्मिंग, जो कि बन रहा होता है, एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, और दोबारा से खून के बहने की वजह बन जाता है। इफ़ ब्लड स्पर्ट्स और कॉन्टीन्यूस फ्लोइंग आफ्टर कॉन्टीन्यूस प्रेशर, सीक मेडिकल असिस्टेंस। ठीक है,
इफ़ ब्लड स्पर्ट्स, स्पर्ट्स मीन होता है यानी कि अगर खून फवार की शक्ल में ना, एक धार की शक्ल में, जैसे हम लोग आपने एनिमल्स को सेक्रीफाइस करते हुए देखा होगा, तो कैसे जैसे उनकी नेक पे वो नाइफ को रखते हैं और एक धार की शक्ल में, फवार की शक्ल में खून निकलते हैं, ठीक है। तो इस तरह यूज टू हमारे भी कट्स में से खून निकलना शुरू हो जाता है। इफ़ ब्लड स्पर्ट्स, अगर खून जो है वो फवार या धार की शक्ल में निकलता है और कॉन्टीन्यूस और जारी रहता है, फ्लोइंग आफ्टर कॉन्टीन्यूस प्रेशर और मुसलसल। बेटे यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करें, कॉन्टीन्यूस और कॉन्टीन्यूअस, ठीक है। इसका मीन होता है मुसलसल और ये होता है जारी। और मुसलसल दबाव के बाद भी बहना जारी रहता है, सीख मेडिकल असिस्टेंस, तो तिब्बी मदद हासिल करें, ठीक है। सीख होता है तलाश करना और हासिल करना, तो तिब्बी मदद हासिल करें। क्लीन द वाउंड, सेकेंड गाइडलाइन हमारे पास क्या है। फर्स्ट में हमने देखा कि इफ़ यू गेट कट और स्क्रैप्स, यूजुअली तो उनमें से खून बहना खुद ब खुद बंद हो जाता है। एंड इफ़ इट डजेंट हैपन, ऐसा नहीं होता, सो वी हैव टू अप्लाई प्रेशर ऑन इट विद अ क्लीन क्लॉथ और क्लीन बैंडेज। सो इन दिस वे देयर कैन बिकम अ क्लॉट, यहाँ पर एक क्लॉट बन सकता है। वी हैव we don't have to check the